हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रकार के एक्सप्रेशन के बारे में। होता ये सिंपल है, लेकिन पहली बार देखने पर ऐसा लगता है कि ये कोई दूसरी ही लैंग्वेज लिखी हुई है। तो इसका मीनिंग समझते हैं, इस पे क्वेश्चंस देखेंगे, अच्छे से इस पे मास्टरी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी में इस पर। तो समझते हैं भाई इसका मतलब क्या है। fx इज इक्वल टू मैक्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैक्सिमम gx hx x a से b तक के। ये कहना ये चाहते हैं कि इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी fx उसके इक्वल हो जाएगा। अगर gx hx से बड़ा है थोड़े से इंटरवल के लिए इसमें, और फिर hx gx से बड़ा है, फिर gx hx से बड़ा है, तो जो भी इन दोनों में ग्रेटर होगा fx विल बी इक्वल टू दैट फंक्शन। बड़े बिजनेसमैन की तरह जिसकी सरकार आई, बिजनेसमैन उसके साथ। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम हो, मिनिमम भी हो सकता है। fx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ gx hx। दोनों में से जो छोटा है fx उसके इक्वल है। सबसे अच्छा तरीका होता है इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कि हम gx और hx दोनों का ग्राफ बनाएंगे इस इंटरवल में, और देख लेंगे भाई ग्राफ से दिख जाएगा जो ऊपर है मतलब अलोंग y एक्सिस उसकी वैल्यू ज्यादा है, जो अलोंग y एक्सिस नीचे है उसकी वैल्यू कम है। मैक्सिमम हुआ तो ऊपर वाले को एक्सेप्ट करेंगे, मिनिमम हुआ तो नीचे वाले को एक्सेप्ट कर लेंगे। आई एम श्योर कॉन्सेप्चुअली आपको चीजें समझ गई होगी। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, मैं इसका फोटो बनाता हूं, आप लोग टैली कर लीजिए कि आपका सही है कि नहीं है। यहां पर ये दो फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन और एक अपना sin x। अब देखो भाई, मैं फोटो बनाता हूं इसका भी और इसका भी। ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1/2 π/6। ठीक है भाई। अब यहां पर जरा ऑब्जर्व करना कि अपन बात कर रहे हैं x फ्रॉम 0 to π/2। दोनों का फोटो बना दिया अपन ने, अपने को चाहिए मैक्सिमम। 0 पर देखें तो sin x बड़ा है कि 1/2 बड़ा है? 1/2 बड़ा है। फिर 0 से थोड़ा सा आगे चले, लेट्स से 1 डिग्री, यहां पर कंपेयर करें sin x बड़ा है कि 1/2 बड़ा है? 1/2 बड़ा है। फिर आगे चले 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते जब हम 30 डिग्री तक पहुंचेंगे, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, वहां पर जाके ये दोनों इक्वल होंगे। 30 डिग्री से पहले मतलब 0 से लेकर 30 डिग्री तक के, क्योंकि अपन 0 की बात कर रहे हैं अपनी लोवेस्ट वैल्यू, तो 0 से लेकर 30 डिग्री तक के अगर मैं sin x को कंपेयर करूं 1/2 से, तो 1/2 ज्यादा है। 30 डिग्री पे दोनों इक्वल है। 30 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के sin x बड़ा है। ग्राफ से दिख रहा है? यहां तक के, ये डॉट तक के अगर ऑब्जर्व करो तो ये अपनी ऑरेंज वाली लाइन ऊपर है, विच इज y इक्वल टू 1/2। फिर इस डॉट के आगे देखेंगे तो ये जो ग्राफ है sin x का पिंक कलर से, वो ऊपर चले गया, तो वो ज्यादा हो गया। इसका जो ग्राफ है वो है ये, जो ये हमने ग्रीन कलर से बना दिया है। अगर हमको इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत पड़ी तो हम इजीली लिख सकते हैं। डेफिनेशन मतलब ऐसे लिखते हैं ना अपन, पीस वाइज, इंग्लिश वाली नहीं। π/6 पे इक्वल टू यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू सेम है, कहीं पे भी लगाओ कोई फर्क नहीं। अलबत्ता समझ में आया क्या? इसका फोटो बनाइए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके।
चलिए भाई, अब हम बात कर रहे हैं मिनिमम की। साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे, दोनों ही सिंपल है, 0 से 2 पाई तक के। जीरो पर साइन एक्स वर्सेस कॉस एक्स में साइन एक्स छोटा है, ये ग्रीन कलर से। ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई? पाई बाय 4 पर। तो 0 से लेके पाई बाय 4 तक के इन दोनों में साइन एक्स छोटा है, पाई बाय 4 पे दोनों इक्वल। फिर पाई बाय 4 से आगे चलें तो ऑरेंज वाला ग्राफ इज बिलो ग्रीन वाला ग्राफ। कहां तक ये कहानी चलेगी भाई? 5 पाई बाय 4 पर। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू सेम होती है, -1/√2। उसके आगे फिर से ये ग्रीन वाला ग्राफ इस ऑरेंज वाले ग्राफ से नीचे है। फोटो बनाना है खाली भैया, तो फोटो बना रहे थे हम। वो जो फोटो बनेगा वो ये पर्पल लाइन वाला है। डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। 0 से पाई बाय 4 तक के साइन एक्स, पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 4 तक के कॉस एक्स, 5 पाई बाय 4 से लेके 2 पाई तक के साइन एक्स। पाई बाय 4 पे और 5 पाई बाय 4 पे इक्वलिटी लगानी है, जहां पे आपका मन करे वहां पे लगा लो। भावनाएं समझ में आई क्या? यहां पर क्या हो रहा है कि जब मिनिमम की बात कर रहे हैं इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, जब मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। जिंदगी में जरूरी नहीं है कि आपको दूसरों के साथ compete करना पड़े। कभी कभी जीतने के लिए खुद के साथ भी कंपटीशन करना पड़ता है, और खुद के साथ compete करने वाले को ये वाला फंक्शन कहते हैं। सिंगल फंक्शन होगा, ग्राफ बनाना है और उसको खुद के साथ ही कंपेयर करना है। और ये पार्ट रिलेटिवली थोड़ा सा पिछले वाले पार्ट से टफ होता है, रियल लाइफ में भी होता है। दूसरे के साथ कॉम्पीट करना, दूसरे की गलतियां ढूंढना रिलेटिवली आसान होता है। खुद की बुराई कोई नहीं देखता। मैं जिंदगी भर यही गलती करता रहा, मैं जिंदगी भर यही गलती करता रहा। धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, इसका फोटो बनाते हैं। ये टी को देखकर कंफ्यूज मत होना, इनफैक्ट ये तो अपने फायदे के लिए होता है, ताकि इस एक्स में और इस एक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं आए। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे मॉड ऑफ t² - 3t+2 का। पहले तो हम एक काम करते हैं, सिंपल सी इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लेते हैं भाई। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हैं? 1 और 2। हमें ग्राफ चाहिए 1 से लेकर 3 तक। ये वैल्यू 2 आ जाएगी, 3 सब्स्टिट्यूट करके देख लो यहाँ पर भाई, ये रूट्स 1 और 2 आ गए। मॉड्यूलस लगा हुआ है, मॉड्यूलस का काम क्या है? नेगेटिव को पॉजिटिव करना। तो जो ये पार्ट नीचे है वो पार्ट उचक के चले जाएगा ऊपर। ये जो पॉइंट है, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -b/2 है, -d/4 है, 3/2, -1/4। तो यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? अब हमें इस ग्राफ को खुद के साथ कंपेयर करना है। t की मिनिमम वैल्यू 1 है, ये रही भाई। t को अपन बढ़ा रहे हैं, कहां तक के जा रहा है? x तक के। लेट्स से अपन ने x को ले लिया 1.1। तो अब जो ये कंपैरिजन है, दिस इज फ्रॉम 1 to 1.1। t कहां से कहां तक? 1 से अभी 1.1 तक के। अपन ने x को लिया ना 1.1, x कहां से कहां तक है? 1 से 3 तक के। तो 1 से लेके 1.1 तक के ग्राफ को ऑब्जर्व करो। हमें चाहिए मैक्सिमम, कौन सा ज्यादा है?
1.1 वाला कि 1 वाला? 1.1 वाला, ये देख लो भाई, क्योंकि ये इतने पार्ट में तो इंक्रीजिंग है ना। मैंने 1.1 फिर भी ज्यादा ले लिया, 1.0001 ले लो, तब भी जो इस फंक्शन की वैल्यू 1.0001 पर है वो ज्यादा है कंपेयर टू 1 के। ये टी की मिनिमम वैल्यू तो फिक्स हो गई। तो जैसे जैसे यहाँ पर एक्स बढ़ते जाएगा, जो ग्राफ है वो भी बढ़ते जा रहा है। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा, कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है, तो एक्सेप्ट कौन हुआ? ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट को कंपेयर करेंगे, जो 1 पर वैल्यू है, कौन ज्यादा है? ये पॉइंट ज्यादा है, तो ये पॉइंट एक्सेप्टेबल। ये तो चलो ये सिर्फ पॉइंट्स दिख रहे हैं, बट अगर मैं सभी पॉइंट्स लूंगा तो समझ लो हर पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो कंपेयर टू 1 ज्यादा आ रही है। यहां तक के कहानी यही चलेगी। ठीक है भाई, तो ये पूरा तो हो गया एक्सेप्ट। अब अगर मैंने यहां से ज्यादा कोई पॉइंट लिया, ये 3/2 मतलब 1.5, लेट से ये 1.6 है, तो अब t हो गया 1 से लेकर 1.6 तक के। इस इंटरवल में किसकी वैल्यू ज्यादा है? इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ज्यादा है कि ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ज्यादा है? ये पॉइंट के, तो हम ये पॉइंट एक्सेप्ट करेंगे, इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे भाई। उसी तरीके से अगर मैं इधर कोई पॉइंट लेता हूं, यहां तक के कंपैरिजन करूंगा, फिर से इसी पॉइंट की वैल्यू ज्यादा। यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं, यहां से लेके यहां तक कंपेयर करूंगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ज्यादा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? यहां पर भी देख लो भाई, ये वैल्यू ज्यादा, यहां पर ले लूंगा, फिर से ये वैल्यू ज्यादा, फिर किसी एक पॉइंट पर जाकर वैल्यू आएगी 1/4, बिकॉज दिस मैक्सिमम वैल्यू इज 1/4। वो कैसे फाइंड करेंगे भाई? ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे। एक टी की वैल्यू आएगी 3 माइनस √2/2, उसको कर देंगे रिजेक्ट, वो इस साइड होगी, ये 1 से भी छोटी ऑब्वियसली। ये जो पॉइंट है दिस इज 3 प्लस √2/2 कॉमा 1/4। तो यहां तक के ये चीज मैक्सिमम है। दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। फिर यहां पर इस पॉइंट के बाद जैसे आगे बढ़ो, फिर से वही कहानी, ग्राफ के साथ साथ वैल्यू भी बढ़ते जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसा है? ये, फिर ये, फिर ये। अगर इसका फंक्शन लिखना है अपने को, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। बात समझ में आई क्या? अगर समझ में आ गई है, जो कि आई एम श्योर कि आ गई होगी, इसका फोटो बना दीजिए भाई 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, काफी सिंपल है ये। 0 से 2π, टी की वैल्यू 0, उसके आगे लेट से 1 डिग्री लिया, तो यहां पर और इसको कंपेयर करूं, दोनों में मिनिमम कौन है? ये। और आगे गए 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी लेना है वो ले लो, बट जब कंपेयर करोगे तो यही मिनिमम आएगी। π/2 तक जाओगे तो π/2 के साथ इसको कंपेयर करोगे, मिनिमम यही। उसके आगे भी जाओगे, मिनिमम यही। यहां तक के जो वैल्यू t इक्वल टू 0 पर आ गई है वो मिनिमम है। तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई? कलर दिख नहीं रहा है। और फिर इसके आगे ये तो कितना है? 180 डिग्री। अब अगर लेट से 181 डिग्री पे देखी वैल्यू, तो वो नेगेटिव होगी। साइन 181 डिग्री की वैल्यू कम है कि साइन 0 की? साइन 181 डिग्री की। सो दिस विल बी लेसर देन दिस, तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। और आगे गए, दैट विल बी लेसर। फिर ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए, जब अपन यहां पर पहुंचे
तो ये आ गई इसकी वैल्यू -1। अब इसके आगे अपन गए तो कंपैरिजन कहाँ तक होगा भाई, 3π/2 मतलब 270 डिग्री, तो लेट से अपन ने 271 डिग्री लिया, 0 से लेके 271 डिग्री तक के। इस पूरे इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू ये आएगी, तो यहां तक तो ग्राफ ऐसे कैसे ही बनेगा, और इसके बाद दिस विल बी कांस्टेंट। समझ में आया क्या? डिफाइन करना है, कर देते हैं। क्लियर? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।